नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज में आप सभी का बहुत स्वागत है और आपके साथ मैं हूं दीपा बाफिला। डबल निगम डबल घमासान। जी हां, जयपुर, जोधपुर और कोटा में चुनावी घमासान शुरू हो गया है। दोनों ही मुख्य दलों ने अपने प्रत्याशी मैदान में उतार दिए हैं। नामांकन वापसी का समय खत्म होने के साथ ही आखिरी रणनीति पर काम शुरू हो गया है। कहीं तो बागी बैठ गए हैं तो कहीं बागी मैदान में अभी भी ताल ठोके हुए हैं। ऐसी सीटों पर मुकाबला सीधा निर्दलीय प्रत्याशी से होगा। 23 अक्टूबर यानी कि कल चुनाव चिन्हों का आवंटन होगा। वहीं 29 अक्टूबर को पहले फेज और 1 नवंबर को दूसरे फेज का मतदान होगा। फिर 3 नवंबर को रिजल्ट सामने होंगे और इसके बाद 4 नवंबर को महापौर के लिए लोक सूचना जारी होगी। फिर 10 नवंबर मेयर के लिए वोटिंग और काउंटिंग होगी और उसके बाद 11 नवंबर को उप महापौर का चुनाव होगा। तो निगम चुनाव को लेकर अलग अलग जगहों से लगातार हम आप तक प्रतिक्रिया पहुंचा रहे हैं, क्योंकि स्थानीय मुद्दे क्या हैं इन चुनावों में उनका बहुत महत्व हो जाता है। लेकिन अलग अलग जगहों से लोग क्या कह रहे हैं, जिनको वोटिंग करनी है, जिनको अपने मताधिकार का इस्तेमाल करना है, वो किस तरीके से पार्षद चाहते हैं, क्या उनकी रणनीति है, ये तस्वीर आप तक पहुंचाने के लिए मेरे 2 सहयोगी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। कोटा से भंवर एस चारण मेरे साथ हैं और जोधपुर से शिव प्रकाश राजपुरोहित मेरे साथ हैं। सबसे पहले कोटा में जाऊंगी भंवर के पास। भंवर, आज नाम वापसी का आखिरी दिन था। रणनीति पूरी तैयार की गई थी पहले से ही कि पूरी कोशिश ये थी कि जो डटे हुए हैं मैदान में, जो दावेदार हैं, वो नाम वापसी करें और उसके बाद जो तस्वीर है वो आसान कहीं ना कहीं दिखाई दें। लेकिन कोटा में आज क्या कुछ खास रहा, क्योंकि आज के बाद से मौका नहीं मिलेगा नाम वापसी के लिए? बिल्कुल, और देखिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों के लिए अच्छी खबर है। कई वोट कटवा और कई ऐसे बागी जो कि मान मनोबल के बावजूद भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं थे, आज मैदान छोड़ने को राजी हुए हैं और बहुत से नामांकन पत्र आज वापस हो गए हैं। तो कुल मिलाकर के कोटा की चुनावी तस्वीर जो है वो आज के बाद काफ़ी हद तक साफ हो गई है और अब कल का दिन चुनाव चिन्हों के आवंटन का होगा और इसके साथ ही जो चुनाव प्रचार अभियान है वो पूरी तरह से रफ्तार पकड़ेगा। कांग्रेस की तरफ से डैमेज कंट्रोल की कमान खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने संभाली और रविंद्र त्यागी जो कि कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं, उनके साथ जाकर के मोहित गौतम जैसे कई निर्दलीय थे, उन्होंने अपने नाम आज वापस लिए। और इस वक्त जबकि मैं आपसे बात कर रहा हूं, बीजेपी के नेता राजेंद्र राठौड़ थोड़ी देर बाद कोटा में प्रेस से मुखातिब होने वाले हैं। वो भी प्रेस के सामने ये रखेंगे कि किस तरह से मिशन डैमेज कंट्रोल में बीजेपी कामयाब हुई है। लेकिन कोटा दक्षिण और कोटा उत्तर, इन दोनों निगमों में बीजेपी कई बड़े बागियों को मनाने में कामयाब रही है। हालांकि कुछ वार्डों पर अभी भी मुकाबले त्रिकोणीय बने हुए हैं। लेकिन इन सब के बीच में कोटा की जनता का मूड क्या है, हम कोटा के भीतरी शहर से आज आपको कुछ प्रतिक्रियाएं और कोटा के आम लोगों की जुबानी कोटा का मिजाज समझाने की कोशिश करते हैं। सर, निगम चुनाव आ गए हैं तो क्या कुछ मानस बनाया है, इस बार कैसा है मूड कोटा की जनता का? कोटा की जनता का इस बार एक तो जो वैश्विक महामारी कोरोना, इसमें जिस शांतिप्रिय तरीके से चुनाव हो रहा है तो जनता ने पहला तो ये मानस बनाया कि हर चुनाव इसी प्रकार से हो। फर्स्ट बात है। दूसरी बात ये कि जो भी विकास का, पब्लिक का जो जनसाथी होगा, जो पब्लिक का काम करेगा, चुनाव वही जीतेगा। रामपुरा जो है उसमें बहुत बदलाव हुआ है। पहले सकड़ी सकड़ी गलियां थी, अब गलियां चौड़ी हुई है। माननीय श्री शांति धारीवाल द्वारा इस एरिया में आने के लिए बहुत रास्ता, फिर भी अभी यातायात की व्यवस्था, यहाँ की जाम की व्यवस्था यहाँ की रहती है। मेरे दिमाग में एक आइडिया है कि यदि रामपुरा को कुनाड़ी से जोड़ दिया जाए हॉस्पिटल होते हुए, तो शायद लगता है कि रामपुरा को कुनाड़ी से जोड़ने की बात है। और क्या मुद्दे हैं आपके शहर के? यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा अगर सरकार जीतेगी तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी, और रामपुरा ज़्यादा से ज़्यादा विकास होगा अगर सरकार के साथ चलेंगे तो। पार्षद वही जीतने चाहिए, ईमानदार हो जो, ना कि पैराशूट हो, ज़मीन से जुड़ा हो। आज मुझे लोग इतना पसंद करते हैं यहाँ पे क्योंकि मैं जमीन। आपका क्या मानस है, इस बार किन मुद्दों के आधार पर वोट करने की तैयारी है? एक तो पार्किंग समस्या, एक यहाँ रोड बनाने का कुनाड़ी तक का, और बहुत सारी ये सैटेलाइट हॉस्पिटल है, इसको थोड़ा बड़ा करना। कोई काफ़ी डिलीवरी आती है तो जगलोन भेजते हैं, यहाँ पे रिकॉर्डिंग नहीं होती यहाँ पे। तो फिलहाल तो बहुत सारे ऑप्शन है, बहुत से लोग वोट मांगने आ रहे हैं। वोट तो एक है, एक को जाएगा, फिर कैसे तय करेंगे किस तरफ जाए? जो अच्छा ईमानदार आदमी हो, जो जनता के बीच में रहने वाला हो, उसे ही चुना जाएगा। कोई पैराशूट, कोई बाहरी परिचायक नहीं चलेगा। जो ज़मीनी कार्यकर्ता होगा उसे ही चुना जाएगा। पार्षद वोट ले लेते हैं लेकिन फिर जाते हैं तो कई लोग शिकायत करते हैं कि जब कामकाज होते हैं नाली पटान के तो मिलता ही नहीं है। तो फिर जो हमारे जो कैंडिडेट है जो अभी खड़े हुए हैं सुनील शर्मा,
वैसा कैंडिडेट से हमें मतलब नहीं। आप तो ये बताइए कि कोटा शहर कितनी तरक्की कर रहा है, और अगर तरक्की नहीं कर रहा है तो आपके वोट से क्या तब्दीली लाने की कोशिश करेंगे, क्या बदलाव लाएगा आपका वोट? विकास हो कोटा का, यह तब्दीली चाहते हैं हम। क्या लगता है आपको, कोटा वाकई में स्मार्ट सिटी बन रहा है क्या? बनना चाहिए स्मार्ट सिटी कोटा, और जो भी बोर्ड बने किसी का भी, लेकिन वो काम होना चाहिए कोटा का विकास। देखिए एक फूल वाली माई बैठी है, हम उनके पास जाकर चलने की कोशिश करते हैं। और माता जी, निगम का चुनाव आ गया तो फिर कैसा पार्षद बनाओगे इस बार? हम तो जो भी अच्छा लगेगा उसको बनाएंगे। अच्छा लगेगा? हाँ। तो अच्छा कैसा लगेगा? ईमानदार और सही काम करने वाले उनको ही चुनेंगे। अच्छा। तो क्या माने सब ऐसा इस बार, कैसे क्या मूड बनाएंगे, और कैसे चल रहा है फूल का कारोबार इन दिनों? नॉर्मल चल रहा है, ना अच्छा है ना बुरा है। अच्छा चल रहा है, मतलब नॉर्मल चल रहा है, मतलब लॉकडाउन के जो महामारी। चुनाव का माहौल कैसा चल रहा है? चुनाव का माहौल बड़े जोरों शोरों से चल रहा है। बाकी ये कि थोड़े महामारी को देखते हुए क्या नाम से। चलिए, तो देखिए मैं आपको कोटा के भीतरी शहर की कुछ तस्वीरें भी दिखाता हूँ। यह देखिए, ये कोटा के भीतरी शहर की गलियां हैं, और ये गलियां खास तौर पर मशहूर है अपने खास तरह के स्वाद के लिए, और ये स्वाद होता है कोटा के मशहूर कड़कों का। जी हाँ, ये कड़के एक तरह की नमकीन होते हैं जो कि अलसी के तेल में तैयार होते हैं। और चलिए इन भी कुछ लोगों से बात कराते हैं कि इनके मूड में क्या है, इनका मानस इस बार किस तरह का है। नगर निगम के चुनाव आ गए हैं तो क्या मानस बनाया है? अभी चुनावी माहौल चल रहा है और कांग्रेस बीजेपी दोनों प्रत्याशियों में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है, लेकिन कड़ी टक्कर तो कांग्रेस बीजेपी वाले दोनों आपके पास आएंगे। हाँ। लेकिन वोट तो आपके पास एक ही है ना। हाँ जी। तो क्या तय करेंगे, आपके पार्षद में क्या गुण होने चाहिए, क्या क्वालिटी होनी चाहिए? विकास को देख के ही जनता इस बार वोट देगी। जमीनी कार्यकर्ता है जिसमें लोगों की समस्या हो हल करने की समझ होगी, जुड़ा हुआ रहेगा, और ज़्यादा विकास कार्य वार्ड में करा है, उसी को ही देख के जनता इस चुनाव में वोट देगी। तो देखिए ये कोटा के मशहूर करके हैं, क्योंकि चुनावी माहौल है, लोगों ने भी तैयारी कर लिया है किस तरीके से उनको पार्षद चाहिए, ये पूरी तैयारी है। और जब रिजल्ट सामने होंगे तो वो तस्वीर भी साफ हो जाएगी कि आखिर इस बार लोगों ने बदलाव चुना है कोटा में। मैं जाऊंगी जोधपुर शिव प्रकाश राजपुरोहित के पास, क्योंकि शिव प्रकाश वहां को लेकर तो क्योंकि चुनावी माहौल पहले से ही है, लेकिन वहां पर प्रतिष्ठा का सवाल भी इसलिए हो जाता है क्योंकि सीएम का गृह नगर भी वो है, और इसलिए ही वहां पर कोशिश बहुत ज्यादा कांग्रेस की तरफ से भी हम कहें या फिर बीजेपी भी लगातार जुगत में लगी हुई है। आज नाम वापसी का आखिरी दिन था, कितनी बड़ी संख्या में नाम वापस लिए भी गए या नहीं लिए गए, क्या कह रहे हैं वहां के जो प्रत्याशी हैं, जो दावेदार हैं, और आम लोग? जी मैं बताना चाहूँगा दीपा, अगर बात की जाए जोधपुर की तो दोनों ही पार्टियों के लिए बागी बड़ी मुसीबत बने हुए थे। हालांकि काफ़ी हद तक दोनों ही पार्टियों के नेताओं ने प्रयास किया कि बागियों को मनाया जाए, काफ़ी हद तक वह सफल भी रहे, लेकिन अभी भी ऐसे कई वार्ड हैं जहां बागियों ने अपने नामांकन वापस नहीं लिए हैं। ऐसे में दोनों ही पार्टियों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ सकती है। अभी हम खड़े हैं जोधपुर नगर निगम दक्षिण के वार्ड नंबर 71 में। हालांकि अपने जो है पिछले 2 दिनों में उत्तर की तस्वीर दिखाई थी, आज हम दक्षिण में हैं। हम उनसे बात करेंगे, पहले तो जो प्रत्याशी हैं हम उनसे बात करेंगे, क्योंकि इनके सामने भी जो है बागी उम्मीदवार है वो मैदान में अभी भी डटे हुए हैं। किन मुद्दों के साथ वो जनता के बीच जाएंगी, आप जो है किन मुद्दों के साथ जनता के बीच जाएगी, क्या आपकी प्राथमिकता रहेगी? हमारे भारतीय जनता पार्टी का एक ही सिद्धांत है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। इसी सिद्धांत को लेकर मैं अपने वार्ड के अंदर भी यही लक्ष्य हम देखने को मिलेगा आप सभी को, और मैं ये भी पूर्ण विश्वास जताती हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के संस्कार हैं, जो हमारे संघ के संस्कार हैं, वो सभी इस पार्टी में आपको इस वार्ड के अंदर नजर आएंगे। आप भी आम लोगों से शिव प्रकाश, जो वहाँ पर आम लोग हैं, जो वोटर्स हैं, उनसे जरा बात कीजिए और उनकी राय लीजिए, क्योंकि जो कैंडिडेट हैं वो तो लगातार दावा कर रहे हैं जीत के लिए, लेकिन उन दावों में कितना दम है? जब आम लोगों से बातचीत होगी तो ही तस्वीर सामने होगी। जो आम लोग हैं उनसे बात कीजिए। पहले ये होना चाहिए, उसके बाद रोड है। जी हम आम लोगों से हैं, उनसे बात करने का ही प्रयास कर रहे हैं। और भी आप यहाँ वोटर हैं, किस तरह के जो है आपका पार्षद होना चाहिए? सबसे पहले तो शिक्षित होना चाहिए, दूसरा हमेशा जनता के सुख दुख के बीच में रहने वाला होना चाहिए, दूसरा जोधपुर की हमेशा से समस्या रही है बारिश के पानी की, सीवरेज की, बिजली की, तो ये मूल रूप से सुविधाओं को देखने वाला और शिक्षित होना चाहिए। आप जब वोट करने जाएंगे, क्योंकि जोधपुर को पिछली बार भी स्मार्ट सिटी में शामिल नहीं किया गया, इस बार आपको क्या उम्मीद है, किस तरह के जो जोधपुर में विकास कार्य जो लंबे समय से पेंडिंग है जो होने चाहिए? हमारा पार्षद ऐसा होना चाहिए जो जोधपुर के विकास के लिए मुद्दे उठा सके, स्मार्ट सिटी के लिए मुद्दे उठा सके, प्लस जिसने पिछले 6 महीने में जो कोविड के दौरान जो जनता की सेवा की, वो उस टाइप के जो जनता का दुख दर्द सुन सके, ऐसे पार्षद हमें चाहिए।
तो देखिए हम जो है यहाँ खड़े हैं सभी का ये कहना है कि हमें ऐसा ही पार्षद चाहिए जो उनकी बात को सुने। जो मूल रूप से जोधपुर की सबसे बड़ी समस्या, चाहे उत्तर हो चाहे दक्षिण, ड्रेनेज की समस्या बहुत बड़ी समस्या है। पिछले लंबे समय से चुनाव में, हर चुनाव में ये मुद्दा भी रहा, लेकिन अभी तक इसका समाधान नहीं हुआ है। इस बार जब पार्षद मैदान में जा रहे हैं तो उनसे ये पूछा जा रहा है कि इस समस्या का समाधान कब होगा। तो पार्षद हैं, उनके सामने भी चुनौती है, चाहे दोनों ही पार्टियां हैं। अब उनके दावे कितने सफल होते हैं वो आने वाले जो चुनाव है, चाहे 29 तारीख और 1 तारीख को जो चुनाव होंगे उस समय सामने आ पाएंगे। बिल्कुल शिव प्रकाश, एक बार फिर से मैं कोटा का रुख करूंगी, आप रहिए हमारे साथ। कोटा से भंवर चारण बेबंसा लगातार जुड़े हुए हैं। भंवर, क्योंकि कोशिश तो लगातार की गई कि जो बागी जिनको पार्टी से टिकट नहीं मिला, वो भले ही भारतीय जनता पार्टी के हो या फिर कांग्रेस के हों, लगातार कोशिश ये रही कि उन बागियों को शांत किया जाए। मान मनोबल का दौर चला, हमने देखा कई दिनों में, लेकिन उसके बावजूद भी जो तस्वीर है वो साफ होती हुई दिखाई नहीं दे रही। हालांकि कई जगहों से खबरें ये भी कि बागी बैठ गए, लेकिन कहीं पर अभी भी ताल ठोकते हुए बागी दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में लग तो ये नहीं रहा है कि आसान तरीके से जो मतदान है वो संपन्न हो जाएंगे, या फिर जो पाला है वो किसी एक पार्टी के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दे रहा है, गेंद एक पार्टी के पाले में जाती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा तो कह नहीं सकते, क्योंकि अभी भी बागी ऐसे हैं जो ताल ठोक रहे हैं, मैदान में हैं, डटे हुए हैं। देखिए, बीजेपी के लिए कोटा कितना महत्वपूर्ण है इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि बीजेपी ने अपने चाणक्य राजेंद्र राठौड़ को कोटा नगर निगम चुनावों का कोऑर्डिनेटर बना करके भेजा है। राजसमंद की एमएलए किरण माहेश्वरी कोटा उत्तर नगर निगम की प्रभारी है और उदयपुर के सांसद अर्जुन मीणा को कोटा दक्षिण नगर निगम का बीजेपी ने प्रभारी बनाया है। मंडलवार बीजेपी ने तय किया कि कौन से मंडलों में कौन से वार्ड आ रहे हैं और कहाँ से कौन बागी है, और लगातार मंडल अध्यक्षों के साथ, जिलाध्यक्ष को साथ लेकर के और प्रभारी के साथ ही जो कोऑर्डिनेटर थे वो बागियों की मान मनोबल में जुटे रहे। और थोड़ी देर के बाद राजेंद्र राठौड़ खुद ये बताने वाले हैं कि कितना और किस तरह से डैमेज कंट्रोल का ये मिशन है वो कामयाब रहा है। और कांग्रेस की अगर बात करें तो खुद यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल का जो गृह इलाका है, उनका जो गृह विधानसभा क्षेत्र है वो कोटा उत्तर नगर निगम में पड़ता है। और यहाँ के चुनावों से सीधे सीधे खुद शांति धारीवाल की प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है, क्योंकि धारीवाल प्रदेश कैबिनेट के एक ताकतवर मंत्री हैं और यहाँ से जो परिणाम होंगे वो उनकी प्रतिष्ठा का एक तरह से हम कह सकते हैं कि पैमाना तय करेंगे। तो धारीवाल ने भी पूरी ताकत अपनी तरफ से लगाई है और खुद शांति धारीवाल कोटा में 2 दिन से कैंप किए हुए हैं और उन्होंने खुद ने कई बागियों से व्यक्ति से फ़ोन पर बात की है। और धारीवाल का फ़ोन जाने के बाद हमारे पास ये खबर है कि कई बागियों के तेवर ढीले पड़ गए हैं। उन्होंने अपनी शिकवे शिकायत मंत्री के साथ शेयर की है और बाद में जाकर के और उन्होंने अपने नॉमिनेशन वापस लिए हैं। धारीवाल ने कोटा उत्तर में ही नहीं बल्कि कोटा दक्षिण नगर निगम में भी, जहाँ कांग्रेस में सिर्फ फोटोबल की स्थिति एक बार की बन गई थी, वहाँ पर भी चीज़ों को बहुत हद तक मैनेज किया है, बैलेंस किया है। और इसका असर कितना नजर आएगा ये चुनाव परिणाम बताएंगे। लेकिन उत्तर नगर निगम में कांग्रेस डैमेज कंट्रोल ज़्यादा बेहतर तरीके से कर पाई है। और यह देखिए, टिकट वितरण में भी ज़्यादा असंतोष इसलिए नहीं था कि खुद धारीवाल ये जानते थे कि किस कार्यकर्ता ने कितना काम किया है, कौन कितने समय से कांग्रेस के साथ जुड़ा हुआ है, कौन जमीनी नेता है, कौन हवाई नेता है। तो पहली बात तो टिकट वितरण में उन्होंने सब तरह से चीज़ों को देखने के बाद ही कैंडिडेट को टिकट दिया। और फिर भी अगर कहीं गलती रही और अगर कोई बागी खड़ा हो गया जो कि वहाँ पर मुकाबला बिगाड़ रहा है, पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है, तो खुद धारीवाल ने जब फ़ोन किया तो फिर काफ़ी हद तक उसका जो गुस्सा था वो शांत हो गया। ऐसी खबरें हमारे पास है। और आज बड़ी तादाद में कांग्रेस के बागियों ने अपने नाम वापस भी लिए। मोटे तौर पर 8 से 10 ऐसे वार्ड थे जहां पर बागी कांग्रेस के लिए मुसीबत बन रहे थे, अपने ही दल के लिए परेशानी का सबब बन रहे थे और इसीलिए उन बागियों को कांग्रेस में भी मनाने की आज पूरे दिन कवायद चले। लेकिन मोटे तौर पर अगर कोटा नगर निगम की बात करें तो यहाँ 150 वार्ड कुल मिला करके है और करीब करीब 95% से अधिक जो है वो फ्रेशर्स को दोनों पार्टियों ने मौका दिया है। ज़्यादा पार्षदों को रिपीट नहीं किया है और जहाँ पर पार्षद रिपीट नहीं होते हैं वहाँ पर आमतौर पर एंटी इनकम्बेंसी का सामना जो है वो कम करना पड़ता है पार्टियों को, ऐसा पार्टियों का मानना है। तो थोड़ी बहुत फिर भी जो बगावत बाकी रह गई थी उसको मैनेज करने के नाम ये पूरी 2 दिन रहे हैं। और मैं यहाँ कोटा के भीतरी शहर से आपको फिर कुछ लोगों से जोड़ने की कोशिश करता हूँ, फिर कुछ लोगों की बातें आप तक पहुँचाने की कोशिश करता हूँ कि क्या कुछ लोग निगम चुनाव को लेकर सोच रहे हैं। आपसे जानना चाहेंगे, नगर निगम का चुनाव आ गया है तो क्या सोचा है? इस बार बहुत से कैंडिडेट वोट मांगने आ रहे हैं, वोट किस आधार पर करेंगे? वोट पार्षद ही अच्छा हो और जनता की समस्या करने वाला हो, उसके हिसाब से ही वोट डालेंगे। इसमें राजनीति का किसी प्रकार कोई ये नहीं होना चाहिए, कांग्रेस का है, बीजेपी का है, निर्दलीय है, इससे कोई मतलब नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा क्या है आपके शहर का? सबसे थोड़ी ये अपने इसकी गाड़ियों की है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं है, अतिक्रमण की भी है ताकि नया ग्राहक आ नहीं पाता है, गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं मिलती उसको। रामपुरा पुराना बाजार है तो पुराने बाजार के लोग किस आधार पर वोट करेंगे? बहुत से लोग वोट मांगने आ रहे हैं, क्या मुद्दा है आपका? आपका मुद्दा सही है भाई साहब, क्या करें, कांग्रेस को देंगे वो।
चलिए, तो देखिए अपने अपने मिजाज है, अपनी अपनी मर्जी है लोगों की। कुछ और लोगों से भी आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, उनके कमेंट्स भी आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। नगर निगम के चुनाव को लेकर के क्या सोचा है इस बार, आपसे जानना चाहेंगे साहब। निगम चुनाव आ गया है तो क्या कुछ मानस बनाया है? क्या नगर निगम का चुनाव आ गया है तो किस आधार पर वोट करेंगे? रामपुरा बाजार के लोगों के क्या मुद्दे हैं, कोटा शहर के क्या मुद्दे हैं? रामपुरा बाजार के मुद्दे तो ये है कि जो पार्किंग जो है वर्तमान में उसके ऊपर की छत है वो दुकानदारों को ही दी है, बस ये मुद्दा है रामपुरा का। ठीक है, और विकास क्योंकि लगातार हर जगह एक ही मुद्दा लोग गिना रहे हैं, लगातार वही समस्याएं लोगों की हैं और बार बार वो समस्याएं हम आम जनता तक पहुंचा भी रहे हैं और इसीलिए मूड इस बार जनता ने भी ये बना लिया है कि इस बार उनको बदलाव चाहिए, तब्दीली होनी चाहिए, क्योंकि लगातार सरकार किसी की भी हो, पार्षद कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, लेकिन विकास के काम नहीं हो पाते शहर में। ठीक है, आपके पास मैं आऊँगी, लेकिन शिवप्रकाश के पास एक बार फिर से मैं जाऊँगी। शिवप्रकाश, लगातार जैसे कि भवन ने भी कहा कि जो पार्टी में अंदरूनी कलह होती है वो भले ही कोटा में हो या फिर जोधपुर में हो, जोधपुर में भी वो देखने को मिला, भले ही वो कांग्रेस के खेमे में हम देखें या फिर भारतीय जनता पार्टी के खेमे में, लगातार वहाँ से आवाज़ें आई अंदर से। जब प्रत्याशियों का ऐलान किया गया उसके बाद भी कई नाम निकल कर सामने आए जिन्होंने साफ तौर से बगावत कर दिया, तो इसका खामियाजा पार्टियों को वहाँ पर उठाना पड़ेगा, वो कांग्रेस हो या फिर भारतीय जनता पार्टी हो। वहां पर भी अंतर कलह से दोनों ही पार्टियां छूती नहीं है। जी निश्चित रूप से दीपा, दोनों ही पार्टियां, चाहे भारतीय जनता पार्टी है चाहे कांग्रेस है, दोनों ही पार्टियों ने टिकट वितरण के बाद असंतोष का सामना करना पड़ा है। भारतीय जनता पार्टी ने हालांकि अधिकृत प्रत्याशियों की सूची जारी कर दी थी, उसके बाद कई विरोध के स्वर उभरे थे। इसको लेकर के कई जगह आला जो नेता है उनको विरोध का सामना करना पड़ा था। कांग्रेस ने इस विरोध से बचने के लिए अंतिम समय तक अपने प्रत्याशियों की सूची जारी नहीं की, लेकिन जो दावेदार थे वह पार्टी से ज़्यादा जो है आगे निकल गए और उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में भी अपना नामांकन दाखिल कर दिया। 2 दिन की कवायद चली, दोनों ही पार्टियों के आला कमान के नेता जुटे कि कैसे ही करके उनको मना लिया जाए, लेकिन ऐसा लगता था कि कई प्रत्याशी बहुत आगे तक निकल चुके थे और उन्होंने वापस कदम पीछे नहीं लिए हैं, जिससे कहीं ना कहीं दोनों ही पार्टियों को नुकसान उठाना पड़ेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन अब किसकी पार्टी को कितना नुकसान होता है और क्या दोनों ही पार्टियां अपने जो डैमेज हैं उसको पूरा कर पाती है, यह देखने वाली बात होगी। हमारे साथ कुछ और लोग भी जुड़े हैं, हम उनसे बात करेंगे कि जब वो वोट देने जाएंगे, क्योंकि दावे सभी करते हैं, पिछले लंबे हर बार चुनाव आता है, पार्षद है चाहे विधायक है चाहे सांसद है, वादे जरूर करते हैं, लेकिन वादा कितना पूरा होता है यह सभी को पता है। ऐसे में अपन एक बार जब वापस चुनाव है तो जो लोग हैं उनसे बात करेंगे कि इस बार के चुनाव में आपकी जो है क्या अपेक्षाएं हैं, किस तरह के आप जो है अपना चाहते हैं? पिछले कई समय से कांग्रेस का तो कुछ यहाँ चल ही नहीं रहा है और बीजेपी में थोड़ा बहुत जो असंतोष हुआ है और हो रहा है तो उसको मैनेज करना बीजेपी का कार्य। आप जब वोट देने जाएंगे क्या आपके मुद्दे रहेंगे, आप बताएं। सर, जैसे पानी की निकासी है, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। रोड बनती है और सड़क टूट जाती है पानी की वजह से, और सफाई का मोदी जी का जो अभियान है स्वच्छ भारत का, उसको भी आगे बढ़ा के उसमें सही कूड़ादान होना, रोडों की प्रॉपर सफाई होना, सबसे मेन मुद्दा तो सफाई का ही है। देखिए, जो लोग हैं, जो मूलभूत समस्याएं हैं, आज़ादी के लगभग जो है 70 साल से ऊपर जो है अपना समय हो चुका है, लेकिन अभी भी सड़क, सीवरेज, पानी, बिजली जैसी समस्याएं हैं, उनसे लोग अभी भी परेशान हैं और अभी भी यही मुद्दों पर स्थानीय चुनाव लड़े जा रहे हैं। हालांकि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं वो राज्य सरकार की उपलब्धियों को जनता के सामने रख रहे हैं, भाजपा के प्रत्याशी है वो मोदी के नाम पर चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि सभी प्रत्याशियों को स्थानीय मुद्दों पर आकर चुनाव लड़ना होगा और यही जो वोट है तभी उनको वोट मिल पाएगा और जो जोधपुर का विकास है वो हो पाएगा। बिल्कुल शिवप्रकाश, क्योंकि लगातार हर चुनाव में हम देखते हैं दावे तमाम होते हैं प्रत्याशियों की तरफ से, पार्टियों की तरफ से लगातार कहा यही जाता है कि अगर उनको मौका दिया जाता है तो फिर विकास के काम किए जाएंगे इलाके में, लेकिन वो होता नहीं है और इस बार भी लोग इसी को लेकर निराश हैं। कोटा जाऊंगी भंवर के पास। भंवर, क्योंकि वहां से भी लगातार लोगों की राय आप पहुंचा रहे हैं, लोगों की बात हम तक पहुंचा रहे हैं, लोग लगातार यही कह रहे हैं कि सरकारें बदलती रही हैं, लंबे वक्त से तमाम बातें कही गई पार्टियों की तरफ से, लेकिन आज तक कुछ भी धरातल पर दिखाई नहीं दिया। लेकिन इस बार वहां के लोग किस तरीके का पार्षद चाहते हैं, क्या उनकी उम्मीदें हैं, क्या मन बना लिया है कि इस बार परिवर्तन ही उनको चाहिए और पार्षद अपने मन के मुताबिक उनको चुनना है, ये ठान लिया है कोटा के लोगों ने? आपका क्या बढ़िया से क्या मतलब, बढ़िया पार्षद में क्या गुण होने चाहिए? अरे बात मतलब आम जनता का सहयोग करे। अच्छा। तो इनकी जो समस्या है उनको दूर करे और सब दुख तुम्हें काम हो। पहले वाले जो पार्षद थे उनसे कितना संतुष्ट हैं? वोट तो लेने आ गए थे, नहीं है, बाकी वोट लेने आते, बाकी बातों को शकल दिखाता नहीं है।
अपना अपना काम निकल जाता है। कोई अभी मौका है ना, बढ़िया ठोक बजा के देखिए कौन आदमी। बजा के तो हम ये चाहते हैं कि हमारा जो सुनील शर्मा वार्ड पार्षद। चलिए देखिए, इस बार लोग कह रहे हैं कि ठोक बजा कर देखेंगे। पहले जो पार्षद हुआ करते थे वो वोट ले गए, लेकिन बाद में लोगों को नहीं मिले। बाबू जी, आप तो पुराने आदमी हो, ये बताओ, आपके इस बार बहुत से लोग चुनाव में खड़े हुए नगर निगम के, वोट किसको दोगे और वोट जाएगा आपका ये किस आधार पर जाएगा? ये तो ऐसा है जी कि काम करने वाले को जाएगा। तो काम करने वाले को जो काम करता है, जो परिचित है, इधर उधर भागा दौड़ी करता है, जो मेहनती है, हर एक की सुनता है, उसका हम ध्यान देंगे। चलिए, तो देखिए मोटे तौर पर लोगों की यही राय निकल करके आई है कि एक ऐसा आदमी जो सबको लेकर के चलता हो। बाबूजी, आप तो बुजुर्ग आदमी हैं, आप तो बुजुर्ग आदमी हो। बच्चे हम बुजुर्ग तो होंगे। चलिए, बहुत बढ़िया, ये अच्छी बात है। आदमी तो दिल जवान होना चाहिए। लेकिन आप ये बताइए कि आपकी आंखों के सामने कोटा कितना बदला है? बहुत कुछ बदल गया। अच्छा, हाँ, क्या क्या बदल गया? अभी के हालत में बताओ, पर यार अभी ज़्यादा कोरोना है। कोरोना की वजह से लोगों को धंधा पानी का प्रभाव है, और तो लिखा पढ़ाई लोगों की खत्म हो गई। तो बच्चे जाते थे पढ़ने, उससे घर बैठे पढ़ते हैं। और क्या बताऊँ, तो आपको क्या मतलब तब्दीली चाहिए, या आपको लगता है कि जो सिस्टम चल रहा है उसके साथ वोट देंगे? भाई तब्दीली किया, अभी कांग्रेस पार्टी का जोर है। मैं यहाँ तो अच्छा, हमारी पार्टी आनी। चलिए देखिए, ऐसे लोग भी हैं जिनकी पार्टियों से निष्ठाएं जुड़ी हुई है, और ऐसे लोग भी हैं जो कहते हैं कि हमको तब्दीली चाहिए। तो कुल मिलाकर के लोग नए की तरफ भी देख रहे हैं। लोग ये मानते हैं कि रामपुरा का जो पुराना इलाका है उसका वैभव लौट करके आना चाहिए, लेकिन जो आधुनिक सुविधाएं हैं, नाली पटान सड़क से जुड़ी हुई, आधुनिक सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ी हुई, उनकी भी जो रोशनी है वो रामपुरा के पुराने शहर तक, पुराने बाजार तक पहुँचनी चाहिए। बिल्कुल भवन, लोगों में निराशा जरूर है, लेकिन उसी के साथ ही उम्मीद भी है कि नया पार्षद आएगा, विकास के तमाम कार्य होंगे। और तमाम पार्टियों की तरफ से भी ये दावा किया जा रहा है कि जब आएंगे तो विकास की बयार जो है वो बहेगी। लेकिन विकास के साथ साथ जो लोग कह रहे हैं कि इस बात बदलाव की बयार भी बहने वाली है, वो कितना सच हो पाता है वो भी देखना दिलचस्प होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, शिव प्रकाश आपका भी और भंवर आपका भी, तमाम जानकारियां और लोगों से बातचीत करके दर्शकों तक पहुंचाने के लिए, क्योंकि निगम चुनाव के लिए जो काउंटडाउन है वो लगातार जारी है और इसीलिए उम्मीदें भी लगातार लोगों की बढ़ गई हैं कि इस बार पार्षद उनको नया चाहिए, क्योंकि विकास उनको अपने इलाके में चाहिए। इसी के साथ ही हमारी